हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेके। जिस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का एसएसटी का बुक है और उसका चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है वेरिड क्लाइमेट, है ना। क्लास 5 का है, सोशल साइंस का है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ है हिंदी में, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान होने वाला है समझने में। तो इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि चैनल और आगे बढ़ाया जा सके। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर को बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है, देखिए यहाँ पे लोग पढ़ने वाले हैं जो वेदर कैन बी डिफरेंट, है ना, डिफरेंट मैनी टाइम्स अ डे। क्या कहता है कि देखिए वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर का मतलब मौसम। ठीक है, मौसम जो होता है दोस्तों, एक दिन में मतलब कि 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा में मौसम 24 घंटा अलग अलग रहता है। कभी ठंडा तो कभी गर्मी महसूस हो रहा होता है हमें, है ना। या तो फिर अभी सुबह के टाइम आप देख लीजिए, सुबह का 5 से 6 के बीच में देख लीजिए, सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है, ठंडा सा थोड़ा सा मौसम रहता है। लेकिन वही जैसे जैसे धूप बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि हमारा मौसम में जो है बदलाव आते चला जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मौसम है वो दिन भर एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, इट कैन बी, देखिए इट कैन बी चिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या कहता है कि सुबह सुबह का जो टाइम रहता है वो बहुत ही चिल्ली रहता है, यानी कि बहुत ही मज़ेदार रहता है ना। वेरी हॉट मिड डे, यानी कि दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहता है। ठीक है, रेनिंग इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के टाइम में कभी कभी हम लोगों को वर्षा भी मिल जाता है। एंड प्लीजेंट इन द इवनिंग, और शाम के समय में बहुत ही मज़ेदार मौसम रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मौसम जो है वो 24 घंटा में नहीं तो कम से कम 8 से 10 बार मौसम बदलते रहता है। ठीक है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो इन चीज़ों को आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, देखिए इन मोस्ट प्लेसेस वेदर कैन रेंज फ्रॉम मिनट टू मिनट। क्या कहता है कि बहुत सारा ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ पर मिनट मिनट में, यानी कि हर मिनट में वहाँ का मौसम में बदलाव आ जाता है। आवर टू आवर, यानी कि घंटों घंटों में ही मौसम में बदलाव आ जाता है। डे टू डे, यानी कि दिन प्रतिदिन मौसम में बदलाव आ जाता है। एंड सीजन, मौसम, है ना। वेदर द कंडीशन ऑफ एटमोसफियर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहता है, वेदर किसको कहा जाता है कि एक शॉर्ट समय में, ठीक है, किसी भी पर्यावरण का जो मौसम में बदलाव आते रहता है उसी को कहते हैं हम लोग मौसम, है ना। बाकी फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द वेदर। क्या कहता है कि देखिए आपसे आपका जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसे कौन से कारक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कारक। ठीक है, आप इसे लिख लें, अपना कॉपी में अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, कॉपी जरूर लेके बैठे और अगर आपके पास बुक है तो बुक भी खोल के बैठे, क्योंकि बुक का एक एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे आपका। ठीक है, और मैं उसी को समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है कि ऐसे कौन से कारक है, फैक्टर का मतलब होता है कारक। ठीक है, ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण वेदर यानी कि मौसम पे प्रभाव पड़ता है। तो आखिर क्या क्या कारक है, तो देखिए सबसे पहला कारक है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। अगर दिन में टेम्परेचर अच्छा रहा तो मौसम अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी भी बढ़ेगा, है ना। और हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर गर्मी का ये बरसात का भी मौसम आ जाए, रेनफॉल हो जाए, यानी कि बारिश हो जाए, है ना। और फिर ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे गर्मी के मौसम में होता है ना, चिपचिपापन सा महसूस होता है हमें, तो वो जो है इसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, जिसमें पानी का अंश आने लगता है, हमारे शरीर पे पड़ने लगता है और वो जो है चिपचिपा सा हमें महसूस होने लगता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 3 कारक है, यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। ये 3 कारक है जो मौसम पे बहुत ही गहरा असर डालते हैं। देखिए ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ क्लाइमेट। अब देखिए हम लोग ये जो है वेदर को हम लोग अच्छे तरह से समझ लिए, वेदर को समझ गए कि वेदर क्या है। मौसम जो है वो दिन में, ठीक है, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर बदलते ही रहता है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट को चलिए समझते हैं। क्लाइमेट बहुत ही ईजी होगा समझना, क्योंकि हम लोग वेदर के बारे में जाने कि ये हर दिन का बात होता है, हर दिन मौसम कैसा रहता है। लेकिन क्लाइमेट जो है दोस्तों, ये क्लाइमेट बहुत ही लंबे टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर का बात किया जाए भारत में, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में सालों भर ठंडा रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ का जलवायु जो है कुछ ऐसा है कि वहाँ पे सालों भर ठंडा रहता है। और अगर बात किया जाए झारखंड का, तो चलिए झारखंड का देखते हैं। झारखंड में 12 महीने होते हैं एक साल में, तो एक साल में 4 तरह का मौसम हमारे झारखंड में आता है। तो ये जो मौसम आता है, ये मौसम यहाँ का जो 4 महीने का जो
लंबा पीरियड के लिए जो ये मौसम रहता है, ठंडा का, बरसात का, है ना, तो इसी को कहते हैं क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं कि भारत में आसाम में एक ऐसा जगह है है ना, जिस जगह पे सालों भर वर्षा होती रहती है। तो इस यहाँ मेघालय में है ना, तो मेघालय वाला जो जगह है वहाँ पे सालों भर वर्षा होती है, तो वहाँ का जलवायु कुछ अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जलवायु जो होता है ना, वो लंबे टाइम के लिए होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम के लिए मौसम में बदलाव नहीं आना ही जलवायु कहलाता है। ठीक है। क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या कहता है कि अगर जलवायु का बात किया जाए दोस्तों, तो अलग अलग जगहों पे, जैसे कि भारत का देखिए, यहाँ पे भारत का नक्शा हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इस नक्शे को देखिए आप और समझिए। देखिए भारत का नक्शा है अपना, इसमें देखिए चीज़ों को समझिए। अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से अगर इधर की ओर जाएंगे, यहाँ पर राजस्थान के तरफ या तो दिल्ली के तरफ या पंजाब के तरफ, तो हर जगह का जलवायु में बहुत ही हम लोग अलग अलग तरह का मौसम देखने को हमें मिलता है। तो कारण क्या है, इसी को तो हम लोग कहते हैं जलवायु, है ना। हर जगह का जलवायु अलग अलग है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जलवायु का प्रभाव जो है वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ता है। कैसे, तो देखिए कैसे। अभी जैसे कि अगर कश्मीर तरफ के लोगों का देखा जाए, तो कश्मीर तरफ के लोग जो है वो कैसे रहते हैं, अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं, है ना। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ का जलवायु अलग है। ठीक है। राजस्थान तरफ का देखा जाए तो राजस्थान तरफ में जो है हमेशा गर्मी रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उधर के लोग अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं, खाना भी अलग तरह का खाते हैं, है ना। तो इसलिए ठीक है, जलवायु जो होता है ना, जलवायु हर जगह का अलग अलग होता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो द क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका, देखिए अब अंटार्कटिका का बात किया जा रहा है। अंटार्कटिका क्या है, आप लोग जानते हैं, एक महादेश है ना। वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, क्या कहता है, अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इज स्लाइट डिफरेंट देन द क्लाइमेट इन अफ्रीका, क्या कहता है कि अगर अफ्रीका का बात किया जाए और अंटार्कटिका, ये दो महादेशों का बात किया जा रहा है। ठीक है, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो देखिए क्या कहता है, अंटार्कटिका इतना ठंडा रहता है सालों भर, ठीक है, कि वहाँ पर रहना या तो सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका में बहुत गर्मी रहता है। वहाँ के लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा कहीं पे फोटोज़ वगैरह में, है ना, बहुत ही काले काले होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर बीच पे गुजारते हैं, यानी कि ये समुद्र के किनारे, क्योंकि वही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे उन्हें दिन में ठंडा थोड़ा सा महसूस होता है। बाकी जो है बहुत ही गर्म इलाका है अफ्रीका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंटार्कटिका का क्लाइमेट अलग है और अफ्रीका का क्लाइमेट बहुत अलग है। वेयर इट इज़ वेरी हॉट, यानी कि अफ्रीका बहुत गर्म है। तो देखिए चेंजेस इन द क्लाइमेट रिजल्ट चेंजेस इन द सीजन्स, क्या कहता है, अगर क्लाइमेट में बदलाव आया, यानी कि जल तथा वायु में बदलाव आया, जलवायु में, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, मौसम में बदलाव आ जाता है। यानी कि हवा और पानी में अगर बदलाव आ गया ना दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ का मौसम में बदलाव आ जाएगा। मौसम मतलब अभी जैसे अगर वर्षा डेली होने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मौसम आ गया ना बरसात का। अगर डेली धूप रहे बहुत कड़ा सा, तो आ गया ना मौसम गर्मी का। अगर डेली ठंडा रहे, है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हवा चल रहा है ठंडा ठंडा, तो हवा और वायु में ही ना बदला, ये हवा और पानी में ही ना बदलाव आया। तो देखिए हवा अगर ठंडा ठंडा चल रहा है तो फिर वहाँ पे ठंडा रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर क्लाइमेट यानी कि जलवायु में बदलाव आया तो वहाँ का मौसम में भी बदलाव आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट डिस्क्राइब ए वेरी हॉट समर, ए शॉर्ट मानसून। ऐसा कहा जा सकता है कि जलवायु जो है वो बहुत ही गर्मी को भी दिखाता है, बहुत ठंडा को भी दिखाता है, या तो फिर एक छोटा सा मानसून का महीना को भी दिखाता है। ठीक है। तो यार कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग पढ़े यहाँ पे इतना सारा, वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों का जो है निष्कर्ष हमारे पास ये निकलता है कि वेदर जो है वो दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, लेकिन क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट डेली नहीं बदलता है, बल्कि इसको कुछ समय लगता है, 4 महीने का, 6 महीने का, या 1 साल का, या 25 साल का, है ना, बहुत ही लंबा टाइम होता है इसका। तो इसलिए क्लाइमेट को हम लोग सिंपल सा भाषा में यही कहेंगे कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और इसमें तभी बदलाव आता है जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन वेदर में क्या होता है, वेदर जो है डेली इसमें बदलाव आता है। तीसरा जो इसमें जो क्वेश्चन हमारा निकलता है कि कौन कौन से कारक हैं जो हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं, तो पहला कारक कौन सा है, टेम्परेचर। दूसरा कारक कौन सा है, रेनफॉल। तीसरा कौन सा है, ह्यूमिडिटी, है ना। तो इसे आप याद रखें अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखिए, द एटमोस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्या कहता है दोस्तों कि हमारे पृथ्वी, जैसे कि हमारी पृथ्वी ऐसे गोल है ना, तो इस गोल के चारों तरफ से हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन नाम का एक लेयर बना हुआ है। क्या है? ओजोन नाम का एक लेयर बना हुआ है, यानी कि एक परत है। जो परत क्या करता है, हमारी पृथ्वी को, ठीक है, सूरज की पराबैंगनी किरणों से, यानी कि रेडिएशन से हमें बचाता है। ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये ओजोन का लेयर जो है, ये ओजोन का लेयर बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, या पढ़ा होगा, क्लास 4 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, कि पृथ्वी के चारों तरफ अगर ये ओजोन का लेयर नहीं होता ना, तो पृथ्वी जो है अभी तक पूरा गर्म हो गया रहता और अभी तक पूरा आग का गोला बन गया रहता। क्योंकि दोस्तों सूरज के बहुत ही नज़दीक है ये, है ना। जैसे कि आप देख लीजिए, सबसे पहला बुध ग्रह है ना, किसके सामने में? सूर्य के सामने में। दूसरा आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी तीसरा नंबर में। तो देखिए सूरज से फिर भी बहुत नज़दीक में है ये, और ये दोनों जो ग्रह है, ये दोनों जो है बहुत ही गर्म है। ये यानी कि बुध और ये शुक्र, ये दोनों बहुत ही गर्म है। कारण क्या है? क्योंकि ये सूरज के ज़्यादा नज़दीक है। और पृथ्वी को बचाने के लिए इसके ऊपर से एक ये कंबल का काम करता है। कौन करता है? ओजोन का लेयर। इसीलिए ये ओजोन का लेयर जो है हमारा धरती पर, यानी कि हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, हमारे मौसम में बदलाव लाने में बहुत ही मदद करता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात ये है, हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि आखिर इन चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कौन देता है। तो आप लोगों को देखिए, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। यहाँ पे देखिए मेट्रोलॉजिस्ट लिखे हुए हैं ना, मेट्रोलॉजिस्ट, ये जो होते हैं ना मेट्रोलॉजिस्ट, ये लोग क्या करते हैं कि जो भी मौसम में बदलाव आता है ना, यह हमारे वातावरण में, उस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि आप डेली शाम को टीवी में देखते होंगे, ठीक है, क्या देखते हैं कि मौसम का ज्ञान जो है न्यूज़ में दिया जाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कल का मौसम कैसा रहेगा, कल बारिश होने का है संभावना है, तो परसों भूकंप आने का संभावना है। ऐसा कुछ हम लोगों को टीवी में जानकारी दिया जाता है। तो क्या वो टीवी वाले भविष्यवाणी करते हैं? नहीं, बल्कि भविष्यवाणी करने वाले जो होते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट लोग होते हैं। और मेट्रोलॉजिस्ट क्या है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर मौसम का पूरा खोजबीन किया जाता है कि मौसम में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे मतलब कि बाढ़ आने वाला है। ये सारा जानकारी जो है, ठीक है, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ही हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट इन ए रीजन। क्या कहता है? और भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। सो सम प्लेसेस आर नॉट वाइल वेट एंड अदर्स आर कोल्ड। क्या कहता है? इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह का, देखिए हर जगह का मौसम को प्रभावित करने वाला एक जलवायु ही होता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी है तो केवल गर्मी है, और जहाँ पर कहीं पर ठंडा है तो बहुत ठंडा है, ठीक है। जैसे कि अगर अमेरिका का बात करें या तो फिर लंदन का बात करें, तो वहाँ पे सालों भर ठंडा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ के लोग जो है, समझ लीजिए एक ऐसा जगह पे वो लोग जन्म लिए हैं जहाँ पर वो लोग हर मौसम का एंजॉयमेंट नहीं ले पाते। लेकिन और अगर दूसरा जगह देखा जाए, जैसे कि भारत में बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे भारत का ही अगर बात करें तो देखिए भारत का जो है अलग अलग कोना में अलग अलग तरह का लोग रहते हैं और अलग अलग तरह का एंजॉयमेंट करते हैं पूरा सालों भर। दिखाते हैं कैसे, देखिए कैसे। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है आपका कश्मीर का है, ये पता है आप लोगों को, यहाँ पे सालों भर लगभग ठंडा रहता है। इधर देख लीजिए ये जो पोर्शन है, यहाँ पे चेन्नई है, तमिलनाडु है ना, जिसको उधर केरला भी है। तो देखिए दोस्तों क्या है ना कि ये सब जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र में सालों भर गर्मी रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड, है ना, बीच में हमारा झारखंड है, जो एक ऐसा राज्य है, झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लगभग हर तरह का मौसम हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन सोचने वाला बात ये है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे राजस्थान है, राजस्थान में सालों भर गर्मी रहता है ना, केवल रात के टाइम में वहाँ पे ठंडा रहता है। कारण क्या है? कारण कि वहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रोक्सिमिटी टू द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर जानते हैं क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, एसएसटी का बुक में, इससे पिछला क्लास में। देखिए पृथ्वी के बीच में एक यहाँ पे हिस्सा है, यहाँ पे
जो डिवाइड करता है पृथ्वी को दो हिस्से में। ये हो गया नॉर्थ साइड, इधर हो गया साउथ साइड। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसी को कहते हैं इक्वेटर, इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब होता है ना बराबर, तो इक्वेटर मतलब क्या हुआ, जो बराबर भाग में बांट दे। ठीक है, तो पृथ्वी का देखिए आधा हिस्सा नॉर्थ साइड, आधा हिस्सा साउथ साइड, तो ये दो हिस्सों में बांटता है पृथ्वी को, इसलिए इसको इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इक्वेटर के जो भी, देखिए यहाँ पे मान लीजिए सूर्य भी यहीं पे है, तो सूर्य का रोशनी जो है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए यहाँ का यानी कि पृथ्वी के इस क्षेत्र का जो धरती है, उस धरती पर जो है जलवायु बहुत ही अलग रहता है। लेकिन इधर का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इधर का क्षेत्र का अलग है। तो चलिए देखते हैं कैसे, क्या कारण है, क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सामने में फोटो दिख रहा है अच्छे तरीके से, है ना। देखिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, यानी कि पृथ्वी का वो हिस्सा जो इक्वेटर, देखिए ये वाला लाइन है ना, इक्वेटर के जो जो नज़दीक है पृथ्वी का हिस्सा, ठीक है, वहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा रहता है भाई साहब, है ना। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। क्या कहता है कि अगर पृथ्वी का नज़दीक, पृथ्वी का यानी कि इक्वेटर के नज़दीक में कोई धरती है और वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस जगह का क्लाइमेट जो है बहुत ही अलग रहता है। द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। क्या कहता है कि ये इक्वेटर जो है ना दोस्तों, देखिए मान लीजिए सूरज हमारा यहाँ पे है, तो सूरज का रोशनी जो है देखिए ऐसे पड़ता है, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस फोटो को, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। देखिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से लेके ऊपर इधर का पोर्शन और यहाँ से इधर का पोर्शन, देखिए इधर जो है तिरछी रोशनी पड़ रही है, यानी कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल जो हिस्सा है इधर का साइड में पृथ्वी पे तिरछा रोशनी पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ से देखिए इस जगह से यहाँ तक के पोर्शन को देखिए एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। तो दोस्तों बताइए गर्मी कहाँ पे होगा, जहाँ ज़्यादा धूप पड़ता है वहाँ पर, या जहाँ पर तिरछा रोशनी पड़ रहा है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि नहीं, कि जहाँ पर सन का डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है एकदम सीधा स्ट्रेट एकदम, तो उस जगह पे गर्मी पूरा रहेगा, है कि नहीं। बाकी का जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन में तो भैया तिरछा पड़ रहा है, तो उधर तो गर्मी नहीं रहेगा उतना। देखिए ना यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तिरछा रोशनी पड़ता है सूर्य का, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर मतलब कि गर्मी नहीं है, तो वहाँ पे ठंडा बहुत है ना। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही इजी है चैप्टर को समझना। ठीक है, बस लगे रहिए, वीडियो पे बने रहिए। देखिए दिस इज ड्यू टू द इट्स पोजीशन इन द रिलेशन टू द सन। द इक्वेटर इज नियर टू द सन एंड हॉटर बिकॉज द सन हैज़ लेस एरिया टू हीट। क्या कहता है दोस्तों कि सूर्य का रोशनी जो है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, यानी कि इक्वेटर पे, यानी कि ये वाला क्षेत्र में। तो ये वाला क्षेत्र में जब सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पड़ेगा तो भैया यहाँ पे गर्मी तो पक्का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट इज कॉल्ड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, ये नॉर्थ पोल है और ये अपना है साउथ पोल पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी को आपने देखा होगा, है ना, पृथ्वी को आपने देखा होगा, ग्लोब वगैरह भी देखा होगा। तो ग्लोब में आपने देखा होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बस बर्फ ही बर्फ है ना। तो क्यों बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि भाई साहब उधर जो है रोशनी बहुत ही कम पड़ती है ना। आगे देखिए, सन रेज आर स्लैंटिंग इन दिस रीजन। स्लैंटिंग मतलब क्या होता है, तिरछा। क्या होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में, या तो आप अपना बुक में पेंसिल से भी नोट कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में जब कभी पढ़े इसे तो आपको ये वर्ड आप भूलें नहीं, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि सूर्य का रोशनी जो है तिरछा पड़ता है, कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग कारक पढ़ेंगे, कुछ ऐसे ऐसे कारक हैं जो पढ़ेंगे। देखिए क्लाइमेट जोन्स, अब हम लोग समझने जा रहे हैं पृथ्वी पे जलवायु का कौन कौन सा जोन है। ठीक है, तो बहुत सारे जोन हैं दोस्तों। ठीक है, तीन टोटल जो अगर देखा जाए तो खास 3 जोन है, तो ये 3 जोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक टेम्परेट जोन, दूसरा टॉरिड जोन, और फिर से देखिए टेम्परेट जोन ही है, और एक हो गया फ्रीजिड जोन, है ना। तो ये तीनों जोन को हम लोग समझेंगे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ईजी है ना। चलिए बढ़ते आगे। देखिए द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन्स, यानी कि क्या कहता है,
देखिए द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन्स, यानी कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी का जलवायु जो है ना उसे 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है तो चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, क्या कहता है, जितने भी पृथ्वी पे जलवायु है वो इसलिए है क्योंकि इक्वेटर से जितनी दूरी पर है वहाँ का जलवायु उतना बेहतर है। जैसे कि इस इक्वेटर के, यानी कि इक्वेटर के जितना नज़दीक में जितने भी धरती का हिस्सा है या भाग है वो सारा हिस्सा पूरा गर्म है। और यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हल्का गर्म है, उसके बाद ये वाला पूरा ठंडा है। इधर भी सेम इसी तरह से इधर वाला हिस्सा ये जो है ठंडा है, मतलब कि थोड़ा सा ठंडा है, और इसके बाद इधर वाला पूरा ठंडा है, लेकिन ये वाला हिस्सा बहुत गर्म है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है दोस्तों, ये देखिए, यानी कि कौन सा लाइन का बात हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये रेखा, और देखिए कहाँ पे, एंड द नॉर्थ एंड द कैप्रिकॉर्न इन द साउथ, यानी कि ये देखिए, और ये कैप्रिकॉर्न इधर, यानी कि मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा और कर्क रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, इन दोनों रेखा के बीच का जो जगह है ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है बहुत ही गर्म है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है ना। और देखिए टॉरिड जोन में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो अफ्रीका आता है, साउथर्न एशिया, इंडोनेशिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड नॉर्थर्न लाइज इन दिस रीजन। देखिए क्या कहता है कि ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पर टॉरिड जोन, इस टॉरिड जोन में अफ्रीका आता है, इसीलिए वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही काले होते हैं क्योंकि उनको धूप बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। दूसरा बात ये समझ में आ गया होगा, आपसे अगर सवाल ये किया जाए कि टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको जवाब मिल जाना चाहिए फट से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमारा क्या होता है, तो वो होता है टॉरिड जोन, ठीक है। आगे देखिए द रीजन्स दैट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल इज नोन एज द टेम्परेट जोन, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ से लेके यहाँ ये दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं आप, और यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल का, है ना। तो देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है ना इसको भी टेम्परेट जोन ही कहा जाता है, मतलब कि ये दोनों जो जोन है वो टेम्परेट जोन है, और ये वाला जोन जो है वो है अपना टॉरिड जोन, और ये वाला जोन देखिए दोनों ये दोनों जो है फ्रीजिड जोन है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का रोशनी बहुत ही तिरछा पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर पूरा बर्फ ही बर्फ रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फ्रीजिड जोन है, ये फ्रीजिड जोन है। यानी कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि पृथ्वी का जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 3 भाग में। सबसे पहला टॉरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन, तीसरा फ्रीजिड जोन, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये जो है क्लाइमेट जोन्स ये हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है ना, जिसमें मैंने भी बताया आप लोगों को कि टॉरिड जोन है ना, टॉरिड जोन मैंने समझाया कि टॉरिड जोन देखिए ये अपना ये है टॉरिड जोन, और ये टॉरिड जोन जो है किसके किसके बीच में आता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र है यानी कि ये वाला क्षेत्र अपना टॉरिड जोन होता है ना। बाकी देखिए ये जो दूसरा बताए टेम्परेट जोन है ना। टेम्परेट जोन जो है दोस्तों ये दो जगह पे है, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि ये 2 पोर्शन रहा टॉरिड जोन, ये टेम्परेट जोन का है ना। टेम्परेट जोन किसके किसके बीच में है, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल का जो है ये है ना, फ्रीजिड जोन के जस्ट पहले। तो इन दोनों के बीच में जो है ये टेम्परेट जोन है, और यहाँ पर भी टेम्परेट जोन है, ये कैप्रिकॉर्न के, और ये फ्रीजिड जोन यानी कि जो अपना साउथ पोल का है, इसी के बीच में है ये टेम्परेट जोन है ना। यानी कि 2 टेम्परेट जोन हो गया और एक हो गया टॉरिड जोन, और तीसरा है जो वो है फ्रीजिड जोन। तो चलिए फ्रीजिड जोन को भी पढ़ लेते हैं और समझ ही लेते हैं। देखिए द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल and the south of the Antarctic Circle are covered with ice and snow। आइस मतलब क्या होता है, बर्फ और
स्नो। और ये देखिए अंटार्कटिक, अंटार्कटिक कहाँ है, तो ये देखिए अभी दिखाते हैं, डिटेल में इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल है ना, ये देखिए ये जो है आर्कटिक सर्कल है दोस्तों, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है, और ये सर्कल और ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा, ये नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे एनपी लिखा हुआ है मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये है अपना आर्कटिक सर्कल, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। भूलने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, भूल ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। इस अगर पिक्चर को आप अपना दिमाग में अगर छाप लेते हो ना, ठीक है, चीज़ों को देखिए पिक्चर के साथ समझा करिए, और पिक्चर के साथ समझेंगे अगर तो वो जो है ना पिक्चर आपका दिमाग में हमेशा छपा हुआ रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं इसको। तो आपको ऊपर में याद रहेगा कि ये आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये जो सर्कल है ये है अंटार्कटिक, है ना, ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये अंटार्कटिक सर्कल और ये रहा साउथ पोल, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र, ये दोनों जो है फ्रीजिड जोन है। देखिए दिस जोन इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन, यानी कि इसी जोन को फ्रीजिड जोन कहा जाता है, ये दोनों जोन को, ठीक है, ये दोनों जोन ये रहा, है ना। आगे देखिए दीज जोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोलर रीजन। देखिए दोस्तों आपसे एक सवाल भी किया जा सकता है, ठीक है, कि फ्रीजिड जोन को पोलर जोन भी या पोलर रीजन भी कहा जाता है, क्या ये सही बात है, तो आप वहाँ पे ट्रू लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रीजिड जोन, और फ्रीजिड मतलब कि वैसा क्षेत्र जो पूरा फ्रीज है, यानी कि पूरा जो जम गया है, यानी कि बर्फ ही रहता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और इसी को पोलर रीजन कहा जाता है। यहाँ पे खास करके पोलर बियर पाया जाता है जानवर, है ना, पोलर बियर, जिसके कारण इस जगह को पोलर रीजन भी कहा जाता है। देखिए इस क्षेत्र में कौन कौन सा जगह आता है, इट इंक्लूड्स कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्थर्न रसिया ईटीसी, ठीक है। ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश यहीं पे हैं, इन्हीं दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ऊपर में है ये सारा जो जगह है, ठीक है। दीज एरियाज एक्सपीरियंसेस द मिडनाइट सन। देखिए दोस्तों क्या कहता है, इसका खासियत क्या है ये फ्रीजिड जोन का, कि यहाँ पर मिडनाइट सन दिखता है, यानी कि आधी रात का भी चांद वहाँ पे दिखता है, ये सूरज दिखता है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटा सूर्य का रोशनी मिलता है, इसलिए वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मिडनाइट सन भी दिखता है ना। 24 घंटा वहाँ पे सूर्य का लाइट मिलता है। देखिए द सन डजंट राइज और सेट फॉर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के लिए यहाँ पर सूर्य का रोशनी बिल्कुल मिलते रहता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर 24 घंटा दिन रहता है, इसीलिए इसको मिड नाइट सन भी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता होगा एक चीज़ अच्छे तरीक़ा से कि पृथ्वी जो है हमारा वो अपने अक्ष पे ऐसे झुका हुआ है, देखिए ऐसे, है ना। तो 6 महीना यहाँ पर दिन रहता है, जब सूर्य का रोशनी यहाँ, सूर्य यहाँ पर रहता है। देखिए हम एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं और हम समझाते हैं उस पर, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये देखिए हम लोग जानते हैं अच्छे से कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है अपने अक्ष पे ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी जो ये रहा अपना सन, ठीक है, सूर्य, ठीक है, यहाँ पे भी पृथ्वी है और यहाँ पर भी पृथ्वी है। देखिए ये पृथ्वी इतना सारा आया कहाँ से, तो अभी दिखाते हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा बहुत ही गौर से, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एनपी यानी कि नॉर्थ पोल और नीचे एसपी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो है, हम लोग हमेशा पढ़े हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यही ना पढ़े हैं आज तक, है ना। तो इसको जब पढ़े हैं तो ये बात तो सही है भाई साहब, ठीक है, कि ये जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए ये पोलर रीजन जो है, हम बताएं कि पोलर रीजन यहाँ पे है और यहाँ पर है, ये दो जगह पे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सूर्य का रोशनी अभी जो है पड़ रहा है साउथ पोल पे, यानी कि यहाँ पर भी 6 महीने के लिए दिन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल, यहाँ से देखिए यहाँ से टोटल यहाँ तक आने में पृथ्वी को 6 महीना लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य का रोशनी एक ही जगह पे पड़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि 6 महीने का दिन यहाँ पे होता है। और ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो अंधेरे तरफ चला गया, यानी कि सूर्य का रोशनी उधर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिसके कारण क्या होता है कि 6 महीने के लिए वहाँ पे रात हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से देखिए अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला है ना, वो देखिए यहाँ पे आ गया है एकदम सूर्य के सामने, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है ना। तो अभी ये वाला पोर्शन में दिन हो गया और ये वाला पोर्शन फिर छिप गया, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो पोर्शन ये रहा, यहाँ पे ये छिप गया है ना। तो यहाँ पे रात हो जाता है, 6 महीने के लिए रात हो जाता है और यहाँ पे 6 महीने के लिए दिन हो जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन के कारण जो है नॉर्थ पोल जो है ना, वहाँ पे दिन रहता है 6 महीने का और 6 महीने का रात रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है अपना देखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है, कारक। ठीक है, याद रखेंगे अच्छा से इसको। ठीक है, दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, है ना। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस यानी कि एक जगह का जलवायु को कैसे, कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमारा बदलाव आते रहता है ना। तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं, बहुत ही इजी है ये अब। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो है, पहला नंबर वो है अपना डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि समुद्र से जितना ज़्यादा दूरी पर होगा कोई भी धरती का हिस्सा, वो हिस्सा उतना ही ज़्यादा कम प्रभावित होगा वहाँ का जलवायु। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये रहा समुद्र और ये रहा धरती, है ना। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का रोशनी को सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन करता है, वो क्षेत्र पृथ्वी का जो ठोस है, और ये तो लिक्विड है, ये तो आपको पता है ये लिक्विड है ना। तो देखिए ये पृथ्वी है, ये धरती है, यानी कि ये जो है ये तो सॉलिड है, यानी कि सॉलिड मतलब ठोस होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, है ना। तो जो ठोस रहता है वो सूर्य की गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है, जिसके कारण ये वाला क्षेत्र हो जाता है पूरा गर्म। लेकिन दोस्तों देखिए इसको ठंडा कौन करता है, तो देखिए यहाँ पर जब धूप यहाँ पे पड़ रहा होता है तो यहाँ से पानी जो है वो वाष्प बन जाती है, यानी कि बादल का रूप, है ना। वाष्प बन के वो हवा में यहाँ से ये जो है हवा देखिए इधर की ओर जाता है, देखिए, है ना, यहाँ से इधर की ओर यानी कि पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी की ओर जब जाता है तो ये हवा जो है यहाँ पे आके इधर का जो वातावरण है इसको ठंडा कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए इस धरती पर का यहाँ का जो जलवायु था, वो जलवायु को प्रभावित किया ना इस समुद्र ने। तो समुद्र से जितना नज़दीक में रहता है कोई धरती, उतना ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, भारत का नक्शा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि भारत तीन भागों से, यानी कि देखिए ये वाला 3 हिस्सा जो है भारत का, ये तीनों हिस्सा समुद्र के जस्ट किनारे है ना। तो ये जो क्षेत्र है ना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि समुद्र के जस्ट किनारे है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे मतलब कि गर्मी लगभग दिन में रहता है, लेकिन रात में बहुत मस्त मौसम रहता है, ठंडा सा मौसम, है ना। कैसे, तो समुद्र के कारण होता है। समुद्र से यहाँ से ठंडी हवाएं आती है इन जगहों पे, और यहाँ से क्या होता है, इन जगहों को ठंडा हवा मिलता है, जिसके कारण क्या रहता है कि यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ का जलवायु जो है हमेशा एक जैसा रहता है सालों भर, क्योंकि ये सालों भर समुद्र के किनारे ये धरती का हिस्सा रहता है ना। बाकी आपने ये भी सुना होगा कि चेन्नई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारा भारत में सबसे पहले मानसून आता है। मानसून मतलब कि बारिश का मौसम सबसे पहले आता है यहाँ पे इस क्षेत्र में। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण बस यही है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, देखिए द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि समुद्र जो है वो किसी जगह का जलवायु को अच्छे से प्रभावित करता है। जैसे कि कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन लैंड एरियाज। क्या कहता है कि समुद्र के जस्ट किनारे का जो इलाका होता है वो इलाका बहुत ही वेटर रहता है। वेटर मतलब क्या हुआ, भींगा हुआ रहता है हमेशा, है ना, हमेशा भींगा हुआ रहता है। भींगा हुआ कैसे रहता है, क्योंकि वो समुद्र के जस्ट किनारे है, तो वहाँ पे वर्षा होते रहती है, लगभग कभी भी दिन में बारिश हो जाती है वहाँ पे उन क्षेत्रों में। जैसे कि ये भारत का ये जो क्षेत्र है, चेन्नई हो गया, केरल हो गया, है ना, मुंबई हो गया, इन सारी जगहों पे कभी भी बारिश हो जाती है। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कई बार कि इन जगहों पर बाढ़ आ जाती है ना। तो बाढ़ आने का कारण यही है कि समुद्र के जस्ट किनारे है ये क्षेत्र, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है ना, वाष्प ज़्यादा बनता है समुद्र का पानी, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाता है और यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है इसलिए। ठीक है, ना ही ठंडा ना ही गर्मी, लगभग सेम रहता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में ज़्यादा वेपोराइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये क्षेत्र जो है और ज़्यादा यहाँ पे मौसम खराब हो जाता है। कारण क्या है, तो हवा में पानी का नमी आ जाता है ना। आगे देखिए,
दिस इज बिकॉज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर फ्रॉम इनलैंड एरियाज मीट्स कूल एयर फ्रॉम द सी। देखिए ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। दीज क्लाउड्स गिव रेन इन द कोस्टल एरियाज लाइक चेन्नई इज वन ऑफ देम। देखिए चेन्नई के बारे में मैंने आपको बताया भी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो हो गया फैक्टर यानी कि पहला जो कारक हो गया वो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए एग्जाम में तो आप यही लिखेंगे कि पहला जो कारक है वो समुद्र से दूरी जो है वो डिपेंड करता है कि कितना दूरी पर धरती है समुद्र से, है ना। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए डायरेक्शन ऑफ विंड्स या तो वाइंड्स जो भी कह लीजिए, ठीक है, ये सेकेंड नंबर है यानी कि ये दूसरा कारक है, ठीक है। विंड्स का मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। देखिए हवा जिस दिशा में बहेगा उस दिशा में जो है बारिश भी हो सकता है ना, उस क्षेत्र में बारिश भी हो सकता है। और वहाँ का मौसम जो है, वहाँ का जलवायु जो है, वहाँ जलवायु पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ जो मैंने ये जो पिक्चर डाला है इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेन्नई का क्षेत्र में अक्सर क्या होता है कि बारिश कभी भी आ जाता है वहाँ पे। कारण क्या है? तो देखिए यहाँ से जो है हवाएं, देखिए यहाँ पर ये सब देखिए, ये तो सारा समुद्र है। 3 हिस्सा हमारे भारत का जो है समुद्र से घिरा हुआ है ना। इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन, है ना, और इधर है आपका ये बंगाल की खाड़ी। तो देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि ये समुद्र से जब वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है यानी कि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और ये सारी जो हवाएं जब इधर से चलती है इधर की ओर, धरती के तरफ, हमारी भारत के तरफ, है ना, तो वो जो है वाष्पीकरण जो है वो आ करके क्या करता है, यहाँ के जलवायु को अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। यानी कि यहाँ का मौसम को ठंडा भी कर सकता है, गर्म भी कर सकता है। कैसे? तो देखिए अगर समुद्र से बहुत ज़्यादा वेपोराइजेशन हो रहा है तो वेपोराइजेशन जब बहुत ज़्यादा होगा यानी कि बहुत धूप है, जिसके कारण क्या होगा कि इधर का क्षेत्र में पूरा गर्मी फैल जाएगा। यानी कि यहाँ का जलवायु जो है बदलते रहता है बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर भारत के बीच वाले क्षेत्रों का बात करें तो यहाँ पे जलवायु जो है बहुत ही धीरे धीरे बदलती है ना। आगे देखिए, एज द एयर हीट्स अप इट राइजेज एंड कूलर एयर रसेस टू टेक प्लेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए। आपने अपना घर में देखा होगा कि वेंटिलेटर जो रहता है, जैसे कि ये आपका घर है, ठीक है, तो यहाँ पे वेंटिलेटर रहता है बना हुआ, है ना, और पंखा हम लोग यहीं पे ऊपर ही लगाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो मॉस्किटो किलर जो होता है यानी कि मैक्सो, है ना, या तो मॉर्टिन जो भी कह लीजिए, हम लोग जब भी उसको जलाते हैं तो उसको अक्सर हम लोग नीचे में रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु गर्म होता है, जैसे कि पानी है, पानी को अगर गर्म करेंगे तो भाप जब बनेगा यानी कि हवा वो गर्म गैस के रूप में जब बदल गया तो वो ऊपर की ओर ही उठेगा, है ना, ऊपर की ओर। तो देखिए पंखा क्या करता है, रूम का पंखा जो है, ठीक है, यहाँ से देखिए ठंडा हवा को नीचे की ओर दबाव देता है और गर्म हवा जो रहता है वो इधर साइड से जाके वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। सेम उसी तरह से हमारा इस धरती पर होता है, ठीक है। जलवायु में इसी तरह से हमारा असर पड़ता है। जब हवाएं जो है ना, यानी कि गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर रहते हैं और ठंडा हवा जो है वो नीचे की ओर, ठीक है। यानी कि ठंडा हवा का जो है वॉल्यूम ज़्यादा रहता है ना, और गर्म हवा का जो वॉल्यूम रहता है वो कम रहता है, इसलिए वो जो है ऊपर की ओर उठ जाता है और वो निकल जाता है बाहर। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कूल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन। यानी कि जब ठंडा यहाँ से हवा, जब ये समुद्र की ओर से जो ठंडा हवा आता है वही बारिश को लाता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है ना कि ठंडा हवा, देखिए यहाँ से समुद्र से अगर ठंडा हवा आ रहा है धरती की ओर, जिसका मतलब क्या है कि धरती के ऊपर बारिश होने वाला है। यानी कि समुद्र के जस्ट किनारे वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है पूरा तरह से वहाँ पे बारिश होने का संभावना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हवाएं जो है, हवाओं का जो दिशा यानी कि किधर से किधर की ओर बह रहा है वो हवा, वो भी प्रभावित करता है किसी स्थान के जलवायु को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रिलीफ, ठीक है। रिलीफ मतलब क्या होता है? आराम, है ना। देखिए दिखाते हैं इन चीज़ों को, इस चीज़ को बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलीफ यानी कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण क्या होता है कि हमारा जो है जलवायु प्रभावित होता है। बताते हैं कैसे। देखिए क्लाइमेट कैन बी अफेक्टेड बाय माउंटेन्स। देखिए दोस्तों माउंटेन्स के द्वारा भी क्लाइमेट को प्रभावित किया जाता है।
ठीक है। अफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभावित होना, यानी कि किसी भी स्थान का जलवायु को माउंटेन भी प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, माउंटेन्स रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर एरियाज बिकॉज द टेम्परेचर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन इज लोअर। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर आप देखिए ध्यान से, ठीक है, ये बहुत ऊंचाई है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है ना, देख रहे सफ़ेद सफ़ेद सारा बर्फ है। कैसे यहाँ पे बर्फ जमा हुआ रहता है? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो पूरा लो रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री 10 डिग्री ऐसा टेम्परेचर रहता है। जैसे कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग धरती से 64 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोगों का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी पर था 30 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, हम लोग जब थे 30 डिग्री टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी भाई साहब, है ना। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी से 64 मीटर ऊपर जाएंगे, कितना मीटर? 64 सेंटीमीटर। कितना मीटर ऊपर जाएंगे? 64 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो पहाड़ों के ऊपर जैसे जैसे हम चढ़ते जाते हैं और ऊपर, वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा घटते चला जाता है। तो इसीलिए, ठीक है, होता क्या है कि माउंटेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और वर्षा होती है तो वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर बर्फ ही जमा रहता है, या तो पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो भाई साहब ठंडा तो वही ना रहेगा ज़्यादा, है ना। तो देखिए टेम्परेचर एट द सी लेवल, और देखिए क्या कहता है कि समुद्र के किनारे का, या तो सी लेवल यानी कि हमारा धरती, सीधा सा बात है ना, तो धरती पे हमारा जितना टेम्परेचर रहता है उससे कई गुना ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है पहाड़ों के ऊपर, इसीलिए ऐसा होता है ना। दैट इज़ वाई देयर इज स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स ऑल ईयर राउंड। क्या कहता है? इसीलिए पहाड़ों के ऊपर सालों भर बर्फ रहती है जमी हुई। कारण क्या है? तो कारण बस यही है कि ऊपर का जो है टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है ना। और देखिए हाइट अबव द सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। देखिए दोस्तों अल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए यहाँ से ये उठा हुआ है, ये पहाड़ ऐसे रहता है ना, तो देखिए ये जो है ना इसको अल्टीट्यूड कहते हैं, इसको अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखें, ध्यान रखें, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्टीट्यूड क्या है, तो देखिए हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि ये देखिए ये हो गया धरती, ये सी लेवल है, यहाँ पे समुद्र इसी के लेवल में रहता है ना। तो यहाँ से जैसे ऊपर जाते हैं, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये है आपका अल्टीट्यूड, ठीक है, और ये हो गया सी लेवल, यानी कि इस धरती पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पहाड़ों पे तो नहीं रहते, है ना। तो देखिए सिंपल सा बात है कि हम लोगों का इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि रिलीफ, यानी कि ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स भी हमारे जलवायु पे अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंसानों का शैतानीगिरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हम इंसानों ने कैसे इस धरती पर का जलवायु को कैसे प्रभावित किया है, इसी चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, यानी कि इंसानों के द्वारा किए गए कारनामों के द्वारा जलवायु पे प्रभाव पड़ना। तो देखिए किस कैसे प्रभाव पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहला फोटो को आपने देख लिया कि यहाँ पे ढेर सारी लकड़ियों को काट के रखा गया है। अब खुद सोच के देखिए ज़रा कि हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रेथ के रूप में, यानी कि श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो समझने वाला बात ये है कि ऑक्सीजन हमें आता कहाँ से, हमें मिलता कहाँ से? क्या हम ऑक्सीजन खुद से बनाते हैं? अगर हम खुद से बनाते तब तो हम भगवान ही कहला जाते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है हमें देता है पेड़, लेकिन हम इंसान लोग क्या करते हैं, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर बना रहे हैं तो दरवाज़ा चाहिए, तो पलंग चाहिए, है ना, तो बढ़िया बढ़िया सा सामान चाहिए, बेंच चेयर टेबल, बहुत सारा चीज़ चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए हम जंगल जाते हैं और लकड़ियों को काट लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ तो कट गया भाई साहब, है ना, पेड़ का मात्रा कम हो गया तो ऑक्सीजन भी तो कम बनेगा इस धरती पे। अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर भारत का एक हिस्सा का बात किया जाए, जैसे कि दिल्ली में आप देखे होंगे कि वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो किसके कारण है वायु प्रदूषण? वहाँ पे पेड़ों का संख्या बहुत कम है ना। वहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं बस सजावट वाले पेड़ लगे हुए हैं, जिससे केवल सुंदरता को देखा जा सकता है, ऐसा लगता है कि सुंदर सा जगह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पे वो सुंदरता तो देखने में बस लगता है, सुंदर तो लगता है देखने में, लेकिन वो जगह इतना खराब है कि वहाँ पे श्वास भी खड़ा होकर आराम से नहीं लिया जा सकता है ना। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन्स एक्टिविटी आल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी कि किसी जगह का, ठीक है, जलवायु जो होता है उस पर इंसानों के द्वारा किए गए
गतिविधियों के कारण भी होता है। देखिए, द क्लाइमेट इज अफेक्टेड एंड गेट्स चेंज्ड, यानी कि जब इंसान लोग प्राकृतिक के साथ खेल करते हैं तो होता क्या है, प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं के साथ जब खेल करते हैं तो होता क्या है कि जलवायु जो है वो प्रभावित हो जाता है, बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी गतिविधियों के कारण। फॉर एग्जाम्पल वी कट डाउन ट्रीज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि हम लोग पेड़ों को काट देते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्या है कि पेड़ जो होते हैं, देखिए हम लोग श्वास छोड़ते हैं और श्वास फिर लेते हैं, तो देखिए हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करता है, तो पेड़ पौधे करते हैं। तो हम लोग तो पेड़ों को काट काट के हटा रहे हैं। तो बताइए कि हमारा वातावरण में सबसे ज़्यादा किस गैस का मात्रा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, है कि नहीं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा इस वातावरण में बढ़ जाएगा भाई साहब, तो हमारा वातावरण ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो देखिए इसके कारण भी क्या होता है ना कि हमारा क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आपके पास अभी कितने सारे टॉपिक हो गए कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कितने सारे कारक हैं जो पर्यावरण को या ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो बहुत सारा मैंने आपको दिखाया है ना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दिखाएंगे। और भी देखिए बहुत सारी ऐसे कारण हैं इंसानों के द्वारा जिसके कारण जो है जलवायु प्रभावित होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़। आपने देखा होगा बहुत बड़ा बड़ा कारखाना, दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा कारखाना है। आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में जो ताजमहल है ना, ताजमहल के ऊपर एक बार एसिड रेन हुआ था। एसिड रेन का मतलब क्या हुआ, अम्लीय वर्षा, जिससे घास पेड़ पौधा सब मर जाता है, सब सूख जाता है। कारण क्या है, तो वहाँ का वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना। तो ताजमहल से वहाँ पे मतलब सरकार के द्वारा ये नियम बना दिया गया कि ताजमहल से 20 या 30 किलोमीटर के दूर ही होना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री, है ना। तो देखिए यही सारी बातें हैं जो आपको याद रखने का ज़रूरत है। बाकी तो सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप हमको क्वेश्चन का फोटो भेजें, हम उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बढ़ाइए चैनल को आगे, है ना। बस इतना ही इस वीडियो में।